नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 7 जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसका क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, पिछली 2 शताब्दियों में हम्पी के भवनावशेषों के अध्ययन में कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया है? आपके अनुसार यह पद्धतियाँ विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा प्रदान की गई जानकारी को किस प्रकार पूरक रही है? तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। देख सकते हैं यह इसका आंसर है, तो इसे अच्छी तरह से इसे नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं ये इसका आंसर है। जितना भी है ये सब पहले क्वेश्चन का जो है आंसर है यहाँ तक। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो कि तीसरा प्रश्न है, शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार में क्या फायदे और नुकसान थे? तो देख सकते हैं इनके फायदे और नुकसान जो है यहाँ पर दिया गया है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये इसका आंसर है, देख सकते हैं। तो इसे जो है आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ये लाभ था, अब यहाँ हानियाँ हैं, देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबद्ध अनुष्ठानों का क्या महत्व था? तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, तो इसे जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ये इसका आंसर है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चित्र 7.1 विरूपाक्ष मंदिर के एक अन्य स्तंभ का रेखा चित्र है। क्या आप कोई पुष्प विषयक रूपांकन देखते हैं? किन जानवरों को दिखाया गया है? आपके विचार में उन्हें क्यों चित्रित किया गया है? मानव आकृतियों का वर्णन कीजिए। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से है जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो इसे जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर जो है दिया गया है, तो इसे जो है आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शाही केंद्र शब्द शहर के किस भाग के लिए प्रयोग किए गए हैं? क्या वे उस भाग का सही वर्णन करते हैं? तो इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसे जो है आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो देख सकते हैं ये इसका आंसर है, इसे जो है आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो इसे जो है आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है? तो देख सकते हैं इसका भी जो है आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो देख सकते हैं ये उसका आंसर है, तो इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ये उसका आंसर है, देख सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, स्थापत्य की कौन कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया?
उन्होंने इन परंपराओं में किस प्रकार बदलाव किए, अथवा किन्हीं 2 स्थापत्य परंपराओं का उल्लेख कीजिए जिन्होंने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया। उन्होंने इन परंपराओं का मंदिर स्थापत्य में किस प्रकार प्रयोग किया, स्पष्ट कीजिए। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसे जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं ये उसका आंसर है। तो इसे जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये अभी तक उसी का आंसर है, देख सकते हैं। तो इसे जो है आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, ये उसका आंसर है, देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये जो है अभी उसी प्रश्न का है, उत्तर है, देख सकते हैं आप लोग। ये उसी प्रश्न का उत्तर अभी तक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अध्याय के विभिन्न विवरणों से आप विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन की क्या छवि पाते हैं। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है यहाँ। तो इसे जो है आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अपने नोटबुक में इसे जो है आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, देख सकते हैं ये उसका आंसर है। तो इसे जो है आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ तक उसी का आंसर है। तो आप लोग जो है इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं ये जो है उसी का आंसर है। तो इसे जो है आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा ताकि किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो, याद करने में कोई कठिनाई ना हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है मानचित्र कार्य है। तो ये जो है मानचित्र बनाना है। तो 10वां प्रश्न जो है कि विश्व के सीमा रेखा मानचित्र पर इटली, पुर्तगाल, ईरान तथा रूस की सन्निकटता से अंकित कीजिए उन भागों को पहचानिए जिनका प्रयोग पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 176 पर उल्लिखित यात्रियों ने विजयनगर पहुंचने के लिए किया था। तो देख सकते हैं इसका जो है ये परियोजना कार्य है, प्रैक्टिकल है। तो ये सब जो है इसका जो है आप लोग स्वयं इसका आंसर कीजिएगा। ये चित्र बनाना है। तो एक सब जो है प्रैक्टिकल है। तो जब आप प्रैक्टिकल का कॉपी कीजिएगा तो उसका मार्केट में जो है बुक मिलता है प्रैक्टिकल का कॉपी के साथ, तो उसका जो है आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इन सब प्रश्नों का जो उत्तर है आप लोग स्वयं कीजिएगा। देख सकते हैं ये सब प्रैक्टिकल का है। तो प्रैक्टिकल का जो भी है ये सब आप लोग को एक मार्केट में बुक मिलता है प्रैक्टिकल का, हिस्ट्री का बुक बोलिएगा, हिस्ट्री का प्रैक्टिकल बुक तो मिल जाएगा। तो उसमें इसका जो है सारा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ होता है, तो आप उससे ही कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है प्रैक्टिकल का जो इसमें हम नहीं किए हैं, ये सब आप लोग स्वयं कीजिएगा।